Warning, press any button on your phone. Once for yes, twice for no. There. फिल्म की शुरुआत होती है एक इंजर्ड कॉरोनर के साथ जो जमीन पर खिसक रहा होता है। आर्ट द क्लाउन के ब्रूटल अटैक के बाद वो फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि 911 पर कॉल कर सके, जबकि आर्ट बिल्कुल कैजुअली अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और अपने खुद के खून से अपना नाम लिख रहा होता है। फिर आर्ट एक रिफ्लेक्स हैमर उठाता है ताकि कॉरोनर का काम तमाम कर सके। आर्ट उसका स्कल तोड़ देता है और उसका सिर फाड़कर अंदर के ऑर्गन्स निकालने लगता है, जैसे कि दिमाग और आंखें। उसके बाद वो अपने ब्लडी ग्लोरी के साथ एक लॉन्ड्रोमैट में चला जाता है। वहाँ का एम्प्लॉय सो रहा होता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं होता। आर्ट अपने कपड़े उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल देता है और टाइम पास करने के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तभी एक छोटी सी लड़की क्लाउन मेकअप में वहाँ आती है। वो क्यूरियोसिटी के साथ आर्ट के पास जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। जब एम्प्लॉय उठता है तो वो देखता है कि आर्ट हवा में खेल रहा है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वो लड़की आर्ट की इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। थोड़ी देर बाद हमें आर्ट लॉन्ड्रोमैट से निकलते हुए दिखता है। उसने एम्प्लॉय को मार दिया होता है उसके सिर के थ्रू एक मॉप हैंडल घुसाकर। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की सिएना अपने कैंडल डेकोरेटेड बेडरूम में अपना होममेड वॉरियर हेलोवीन कॉस्ट्यूम फिनिश कर रही होती है। उसके कॉस्ट्यूम में एक पेयर ऑफ विंग्स और एक स्वॉर्ड शामिल होते हैं। ये कॉस्ट्यूम सिएना के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसे उसके लेट फादर ने डिजाइन किया था, जो रिसेंटली ब्रेन ट्यूमर की वजह से गुजर गए। डिनर के दौरान सिएना की माँ बारबरा उसके भाई जॉनथन से पूछती है कि वो हेलोवीन के लिए क्या पहनेगा। जॉनथन कहता है कि वो इन फेमस क्लाउन सीरियल किलर के रूप में ड्रेसअप करना चाहता है, जो न्यूज में छाया हुआ है। इस बात पर सिएना और उसकी माँ दोनों प्रोटेस्ट करती हैं। डिनर के बाद सिएना अपनी माँ से अपने भाई के सीरियल किलर्स के प्रति फैसिनेशन के बारे में बात करती है। ऊपर जॉनथन लास्ट ईयर के किलिंग इंसिडेंट को रिसर्च कर रहा होता है, जो आर्ट द क्लाउन से जुड़ा है। रात को सिएना सपना देखती है कि वो एक क्लाउन कैफे में है जहाँ उसका आमना सामना आर्ट द क्लाउन से होता है। वहाँ आर्ट सबको एंटरटेन कर रहा होता है, कैंडीज बांट रहा होता है, लेकिन सिएना शुरू से अनकंफर्टेबल लग रही होती है। जब सिएना की बारी आती है तो आर्ट उसे एक गिफ्ट देता है, एक सूप बाउल जिसमें एक गंदा सा बीटिंग हार्ट और वर्म्स होते हैं। फिर वो बॉक्स खून से भर जाता है। उसके बाद आर्ट ये तमाशा खत्म करता है और एक सब मशीन गन निकाल कर सबको मार डालता है। इसके बावजूद सिएना बच जाती है और भागने की कोशिश करती है। आर्ट बाकी बचे गेस्ट और गिटारिस्ट को फ्लेम थ्रोअर से जला देता है। जब आर्ट पूरी जगह को जलाता है, वो सिएना के पास आता है उसका काम खत्म करने के लिए। जब क्लाउन सिएना को जलाने वाला होता है, सिएना अपने रूम में डिस्प्लेड वॉरियर्स ब्लेड निकालती है अपने आप को बचाने के लिए। अचानक से वो जाग जाती है और देखती है कि उसके कॉस्ट्यूम के विंग्स जल रहे हैं। वो आग बुझाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती, इसलिए वो तुरंत माँ को बुलाने के लिए रूम से बाहर दौड़ती है। बारबरा फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और आग बुझा देती है। बारबरा सिएना की माँ उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसे डांटने लगती है कि उसने बेड पर जाने से पहले कैंडल्स क्यों जलती छोड़ दी, लेकिन सिएना कसम खाती है कि उसने ऑलरेडी कैंडल्स बुझा दी थी। जब उसकी माँ रूम से चली जाती है, सिएना अपने विंग्स के बचे हुए टुकड़ों के पास जाती है और देखती है कि उसके फादर ने जो स्वॉर्ड दिया था वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। इस बीच दूसरे साइड पर आर्ट द क्लाउन और छोटी क्लाउन गर्ल एक टॉक शो देख रहे होते हैं जिसमें विकी का इंटरव्यू हो रहा होता है। विकी वो सोल सर्वाइवर है पहले मूवी का जिसका चेहरा अब बहुत ज्यादा डिसफिगर्ड हो चुका है। जब विकी क्लेम करती है कि उसने आर्ट को अपने आप को मारते हुए देखा तो आर्ट उठकर टीवी को तोड़ देता है। अगले दिन स्कूल में सिएना का भाई जॉनथन अपने क्लास में आता है जो वो रेस्टरूम जाने के लिए परमिशन लेता है। बाथरूम जाते वक्त वो आर्ट द क्लाउन और छोटी लड़की को एक डिसएम्बाउल्ड डेड पोसम के साथ खेलते हुए देख लेता है। जैसे ही वो जॉनथन को देखता है वो उस पर डेड पोसम फेंक देते हैं। जॉनथन डर के मारे भागता है जब तक वो एक टीचर के पास नहीं पहुंच जाता जो उस सीन को देखने जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ वो डेड पोसम ही मिलता है। इस सब के बीच सिएना और उसके हाई स्कूल फ्रेंड्स एक कॉन्वर्सेशन में बिजी होते हैं जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे विकी ने अपने इंटरव्यू के बाद अपने बारे में हैंड से टॉक शो पर हमला कर दिया था। जॉनथन के साइड पर बारबरा उनकी माँ को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि जॉनथन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि टीचर को लगता है कि वो डेड पॉसम जॉनथन ही लेकर आया था। स्कूल के बाद सिएना और उसकी फ्रेंड अली एक कॉस्ट्यूम शॉप पर जाती है ताकि सिएना के विंग्स का नया पेयर खरीद सके। जब सिएना शॉप के अंदर ब्राउजिंग में होती है, अली को आर्ट द क्लाउन टकराता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि कोई इंसान आर्ट के कॉस्ट्यूम में ड्रेस्ड अप होगा। थोड़ी देर बाद सिएना भी शॉप में आर्ट को देखती है जो उसे घूरता है और स्माइल करता है। इस सीन से सिएना डर जाती है और वो तुरंत कैशियर के पास जाती है ताकि पेमेंट करे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका बैग नीचे छूट गया है। तभी आर्ट उसका बैग टेबल पर डाल देता है जो उसे शॉक कर देता है। क्लाउन उसके आसपास घूमता रहता है और सिली जेस्चर्स करता है जब तक शॉपकीपर उसका बैग लेने जाता है। आर्ट उसके पास आता है और उसे पोक करना शुरू करता है जो ऑब्वियसली सिएना को काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। ये सब देखकर शॉपकीपर आर्ट को फाइनली डांटने लगता है और सिएना और ज्यादा रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो
जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, आर्ट शॉप को बंद करके लॉक कर देता है। फिर वो शॉपकीपर के पास जाता है एक बड़े से बैग के साथ। जब वो अपने परचेज की पेमेंट की तैयारी कर रहा होता है तो वो अपने बैग से अलग अलग टूल्स निकालने लगता है जो शॉपकीपर को इरिटेट करता है और वो आर्ट को डांट देता है। बिना कुछ कहे आर्ट एक बॉटल उठाकर शॉपकीपर के सर पर मार देता है और उस बॉटल का शार्प एंड उस बेचारे के आंख में घुसा देता है। फिर आर्ट उस शॉपकीपर का सर काट देता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। थोड़ी देर बाद एक माँ और एक बेटा आर्ट को देखते हैं जो शॉपकीपर का सर ले जा रहा होता है। बेटा एक्साइटेड होकर कहता है कि ये हैलोवीन डेकोर कितना रियल लग रहा है। सिएना सेफली घर वापस पहुंच जाती है और उसका भाई जोनाथन उससे मिलता है। वो सिएना को बताता है कि उसने स्कूल में आर्ट द क्लाउन को देखा था। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी जिसका चेहरा उसने पहले अपने डैड के स्केच बुक में देखा था। फिर वो अपनी बहन को वो स्केचेस दिखाता है जिसमें से एक आर्ट द क्लाउन का स्केच होता है, साथ ही पिछले साल के मर्डर के विक्टिम्स भी। सबसे लास्ट पेज पर एक स्केच होता है जिसमें सिएना वॉरियर कॉस्ट्यूम पहने हुए होती है और एक बीस्ट का सर हाथ में पकड़ा होता है। जोनाथन इंसिस्ट करता है कि ये पुराने ड्राइंग सिंबॉलिक होंगे क्योंकि उनके डैड ने सिएना को वॉरियर स्वॉर्ड किसी खास रीजन से दिया होगा। लेकिन अभी सिएना को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी उनकी माँ बारबरा रूम में आकर इन्फॉर्म करती है कि जोनाथन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है डेड पॉसम ले जाने के लिए। सिएना अपने भाई से अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाती है और जाने से पहले जोनाथन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो हैलोवीन नाइट को घर पर ही रहे क्योंकि उसे डर है कि कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन सिएना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ आर्ट एली के घर पहुंचता है। एली उसे हैप्पीली ग्रीट करती है क्योंकि वो पहचानती है कि ये वही बंदा है जो उसे कॉस्ट्यूम शॉप में मिला था। वो अज्यूम करती है कि वो ट्रिक और ट्रीट के लिए आया है, इसलिए वो कहती है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है और डोर बंद कर देती है। लेकिन आर्ट दरवाजे पर जोर से ठोकने लगता है जो एली को इरिटेट कर देता है। जब वो वापस डोर खोलती है तो वो थोड़ी सी कैंडी उसके बैग में डाल देती है। तभी उसकी नजर आर्ट के बैग में पड़े खूनी टूल्स पर पड़ते हैं। डर के मारे एली जल्दी से अंदर भाग जाती है और देखती है कि आर्ट जा रहा है। कुछ घंटों बाद जब एली अपना मेकअप कर रही होती है हैलोवीन के लिए रेडी होने के लिए, उसे ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाके देखती है कि उसके ग्लास डोर को तोड़ दिया गया है और उसके सरप्राइज के लिए वो देखती है कि आर्ट बिल्कुल कैजुअली किचन में खड़ा है। ये देख के एली डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन आर्ट उसका पीछा करता है। अनफॉर्चुनेटली वो साइको उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को छुरी से काट देता है। फिर अलग अलग नाइफ्स और सीजर्स से उसकी बॉडी को काटने लगता है। इसके बाद आर्ट उसके एक्सपोज्ड फ्लैश पर ब्लीच और सॉल्ट डाल देता है। फिर बेचारी लड़की का चेहरा काट कर उसका स्किन निकाल लेता है। नीचे एली की माँ अपने काम से वापस आती है और दरवाजा टूटा हुआ देखकर पैनिक हो जाती है। वो तुरंत एली के रूम की तरफ जाती है और वहाँ उसके बेटी के कटे हुए बॉडी को देखकर ट्रॉमेटाइजिंग सीन होता है जहाँ आर्ट उसके बचे हुए बॉडी के साथ होता है। अगले सीन में आर्ट एली के घर का दरवाजा खोलता है और ट्रिक और ट्रीटर्स को कैंडी देने लगता है जो उसने एली की माँ के सर पर सर्व की होती है। कुछ बच्चे तो कंप्लेंट भी करते हैं कि कैंडी स्टिकी है। दूसरी तरफ सिएना अपनी फ्रेंड ब्रूक के साथ एक हैलोवीन पार्टी अटेंड कर रही होती है और सोचती है कि एली कहाँ है, लेकिन ब्रूक उसे कह देती है कि वो पार्टी का मजा ले। इस बीच घर में जोनाथन अपनी माँ को अपने डैड के सिंबॉलिक स्केचेस के बारे में वार्न करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसकी मॉर्बिड फैसिनेशन से तंग आ चुकी थी। गुस्से में वो स्केचबुक को चीर देती है जो जोनाथन को अपसेट कर देता है। जोनाथन गुस्से में अपनी माँ पर चिल्लाता है जिसकी वजह से उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और जोनाथन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बारबरा नीचे से कुछ आवाज सुनती है। वो नीचे जाके देखती है कि उनके फैमिली की कार वैंडलाइज की गई है और वो तुरंत सोचती है कि ये सब जोनाथन ने किया है। लेकिन ऑफ कोर्स जोनाथन ने ये नहीं किया होता क्योंकि वो तो एक्चुअली ड्राइववे में होता है जहाँ वो एक अजीब सी कार देखता है जो घर के सामने खड़ी होती है और उसके अंदर क्लाउन गर्ल होती है। ये देख के वो डर के मारे घर के अंदर वापस चला जाता है। वापस पार्टी में ब्रूक स्नीकी तरीके से सिएना को इन्फॉर्म करती है कि उसने उसकी ड्रिंक में मॉली मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर बाद सिएना को अपनी माँ का फोन आता है जो तुरंत चिल्लाने लगती है कि जोनाथन ने कार को शेविंग क्रीम, टॉयलेट पेपर और एग से कवर कर दिया है। कॉल खत्म होने के बाद माँ कार को क्लीन करने लगती है और क्लीन करते वक्त वो आर्ट को कार के अंदर बैठा हुआ देखती है। आर्ट बिना टाइम वेस्ट किए शॉटगन से उसका फेस उड़ा देता है। इंस्टेंटली उसकी जान ले लेता है। सिएना को पार्टी में भीड़ के बीच में छोटी क्लाउन गर्ल दिखती है जो उसे डरा के पैनिक अटैक में डाल देती है। लेकिन अजीब बात यह है कि पार्टी में सिर्फ सिएना ही उस लड़की को देख पा रही थी। वापस घर आने के बाद जोनाथन अपनी डेड माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखता है। तभी आर्ट द क्लाउन आकर उसके खाली प्लेट में मैश्ड पोटैटोस डालता है। फिर बचे हुए मैश्ड पोटैटोस उसके चेहरे के क्रेटर में भर देता है। जोनाथन भागने की कोशिश करता है लेकिन क्लाउन गर्ल उसे रोक लेती है। फिर भी वो किसी तरह उस मर्डरस डुओ के बीच से निकलकर ऊपर सिएना की स्वॉर्ड लेने चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे नीडल से सिडेट कर देता है। फिर वो स्वॉर्ड उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसी बीच ब्रूक और उसका बॉयफ्रेंड जेफ सिएना को उसके घर छोड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सिएना को जोनाथन
का कॉल आता है जो कह रहा होता है कि वो एक अबैंडन्ड कार्निवल में है, लेकिन असल में वो क्लाउन गर्ल होती है जो जोनाथन की आवाज में मिमिक कर रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं मॉमी को नहीं बुला सकता। अपने भाई की सेफ्टी के लिए चिंतित सिएना जेफ से कहती है कि वो उसे उस जगह पर ड्रॉप कर दे और वो निकल पड़ती है। ब्रूक की वार्निंग के बाद जेफ सजेस्ट करता है कि उन्हें सिएना की मदद करनी चाहिए उसके भाई को ढूंढने में, लेकिन ब्रूक मना करती है क्योंकि उसका मानना है कि जोनाथन का बिहेवियर उनके डैड के मरने के बाद से अजीब हो गया है। वो ये भी कहती है कि उनके डैड को ब्रेन ट्यूमर था जो उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक बना रहा है। सिएना कार्निवल को एक्सप्लोर करने लगती है और उसे जोनाथन का एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें वो लिखता है कि वो कार्निवल के हॉन्टेड हाउस टेरिफी में है। जोनाथन जब उठता है तो वो क्लाउन गर्ल को देखकर डर जाता है जिसका चेहरा अब कम्प्लीटली म्यूटिलेटेड है। डर के मारे जोनाथन वहाँ से भागता है। इस बीच जेफ बाहर जाके बाथरूम के लिए रुकता है जब आर्ट अचानक आकर उसे स्टैब कर देता है। फिर वो गाड़ी का विंडो तोड़कर ब्रूक को बाहर खींचता है, लेकिन ब्रूक फाइट बैक करती है और भागने की कोशिश करती है। वो हॉन्टेड हाउस के अंदर छुपने के लिए घुस जाती है और सिएना को हेल्प के लिए कॉल करती है। भागते हुए वो गिर जाती है और एक बाथरूम में पहुंचती है जहां आर्ट उसे ढूंढ लेता है और कॉर्नर कर देता है। फिर वो उसे एक स्पाइक्ड बैट से मार देता है और उसे ब्रूटली फिनिश ऑफ कर देता है। थोड़ी देर बाद सिएना रूम में आती है और ब्रूक का डेड बॉडी और उसके करीब आर्ट को खड़ा देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सिएना को जोनाथन आर्ट के पीछे दिखाई देता है और वो उसे भागने के लिए चिल्लाती है। सिएना वो वुडन पीस उठाकर आर्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे ओवरपावर करके उसे मार देता है और जोनाथन को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर सिएना को होश आता है और वो आर्ट का वेपन अपने पास पड़ा देख लेती है। आर्ट जोनाथन को टीज करता रहता है जब भी वो भागने की कोशिश करता है, जब तक आर्ट उसे पकड़ नहीं लेता। लकीली सिएना पीछे से अटैक करके आर्ट को रोक लेती है और उसे उसके खुद के वेपन से चोट पहुंचाती है। सिएना अपने भाई जोनाथन को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन खुद इंजर्ड होने की वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाती है। जब वो अपनी सांस संभाल रही होती है, जोनाथन उसे माफी मांगता है क्योंकि उसका मानना है कि आर्ट द क्लाउन ने उसे बस इसलिए किडनैप किया था ताकि वो सिएना को यहाँ ला सके और ये सब कुछ उनके डैड की तलवार से जुड़ा है। दोनों फिर से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट अचानक उन्हें एम्बुश कर लेता है और अटैक करना शुरू कर देता है। जब जोनाथन पे वार होता है, सिएना उसे बचाने आती है, लेकिन आर्ट उसे दूर फेंक देता है और फिर से जोनाथन को मारना शुरू कर देता है। लेकिन सिएना हार नहीं मानती। वो जोर लगाकर जमीन पर रखते हुए अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश करती है। कई बार मार खाने के बाद सिएना को एक चेन मिल जाती है और वो उससे आर्ट के खिलाफ लड़ने लगती है। वो चेन से आर्ट को मार मार के गिरा देती है और उसके सर के बीच एक रॉड घुसा देती है, लेकिन पता चलता है कि आर्ट अमर है क्योंकि वो वापस उठकर उस पर हमला कर देता है और उसे गला दबाकर मारने लगता है। अब जोनाथन देखता है कि आर्ट के पैर पर एक गन बंधी हुई है। वो गन उठाकर आर्ट को गोली मार देता है और उसे एक बार फिर मार डालता है। सिएना हवा की कमी के कारण बेहोश हो जाती है तो जोनाथन उसे जगाने की कोशिश करता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उससे कह रही है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। जोनाथन चिल्लाता है कि जो माँ उससे बात कर रही है वो असल में उसकी माँ नहीं है। पता चलता है कि वो क्लाउन गर्ल है। जब सिएना इस विजन से बाहर आती है तो वो खुद को उस कमरे में अकेला पाती है। वो जोनाथन को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे बेहोश पड़ा हुआ आर्ट के सामने पाती है। वो आर्ट को मारना शुरू करती है, लेकिन आर्ट हिलता भी नहीं है और उल्टा उसे दबाकर नीचे गिरा देता है। अगली बार जब वो उठती है तो उसके सामने एक पोर्टल होता है, लेकिन जब वो उसे समझने की कोशिश करती है, आर्ट पीछे से आकर उसके पिता की तलवार से उसे मार देता है और उसे पोर्टल के अंदर गिरा देता है। ये पोर्टल उसे एक पानी वाले सेल में ले जाता है जो पहले मूवीज के शुरुआत में उसके ड्रीम में क्लाउन कैफे का हिस्सा था। कुछ लोग उसके आसपास खून में डूबे हुए मजे कर रहे होते हैं बिना उसकी मदद किए। वो आखिरकार वहाँ डूब के मर जाती है। ऊपर जमीन पर आर्ट जोनाथन के पास जाता है और उसका मांस खाने लगता है जो उसे जागने पर मजबूर कर देता है। जोनाथन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि सिएना उसकी मदद करे। कन्वीनियंटली सिएना के पास जो तलवार पड़ी होती है वो चमकने लगती है, जिससे सिएना फिर से जिंदा होती है और उसके सभी घाव मैजिकली ठीक हो जाते हैं। वो पोर्टल से निकलकर तलवार उठाती है और उससे आर्ट द क्लाउन को मार गिराती है। आखिरी बार में वो आर्ट का सिर काट देती है। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और दोनों गले मिलते हैं। इस बीच छोटी क्लाउन गर्ल वापस कमरे में आ जाती है। आर्ट का कटा हुआ सर उठाती है और अपने साथ ले जाती है। मूवी के क्रेडिट सीन में हमें विक्की दिखाई जाती है जो पहली मूवी की इकलौती सर्वाइवर है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है जहाँ उसके पैर के बीच से खून बहता है। वो उस खून का इस्तेमाल दीवार पे लिखने के लिए करती है और दीवार पे विकी प्लस आर्ट लिखा होता है। जैसे ये पता चलता है, हमें दिखाया जाता है कि विकी एक डिमोनिक तरीके से आर्ट के सर को जन्म दे रही होती है। एक नर्स जब कमरे में आती है तो वो ये हॉरर देखकर चीख मारती है, जबकि विकी हंस रही होती है बिल्कुल एक मैनिएक की तरह और आर्ट का सर गोद में उठाई होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।